जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है, मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करा है जिसमें आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज एक्सेस दैट लिंक एंड मार्क योर अटेंडेंस। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल और एनी इशू रिगार्डिंग एक्सेसिंग द लिंक, kindly check your internet connection because mainly that will be the only problem. The link is accessible and open to anyone. Sir, I have checked my internet connection also. I am not able to do it. Then do one thing, kindly copy paste this link on a Google Chrome tab. Okay, I'll do that. Okay. मैं रीशेयर कर रहा हूँ, एक बार आप वापस से देख लीजिए। Yes, sir, क्योंकि कॉपी भी नहीं हो रहा। मैंने फिर से शेयर करा मैम। ओके सर। कोई कर पा रहा है? अजय आनंद सर जी ने कर लिया है। मैं रीशेयर कर रहा हूँ सर। मेनली आपका इंटरनेट का ही इशू है बिकॉज बाकी कर पा रहे हैं। आई थिंक किसी का माइक ऑन है शायद। केवी बकलो से सर आप कुछ कह रहे हैं क्या? सर नेट भी कनेक्ट सही है बट लिंक में थोड़ी प्रॉब्लम आ ही रही है उसमें। सर ये लिंक कॉपी नहीं हो रहा है ना? हाँ, कॉपी भी नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्लिक भी नहीं हो रहा है, दोनों ही ऑप्शन नहीं हो पा रहे। सर अच्छा, मैं मेरे एक साथ भी काम सेम करता हूँ प्रॉब्लम मैं। है, इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लिया है। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको ना एक लिंक और शेयर कर रहा हूँ। वो व्हाट्सएप का लिंक है। एक बार आप इसको ओपन करके देखिए अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर पा रहे हैं तो। जैसे ही पहले एक बार वापस से ट्राई कर लीजिए कि जो अटेंडेंस लिंक है आप वहाँ पे कर पा रहे हैं उसको एक्सेस। अगर इन केस नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर रहा हूँ एंड सभी एचएम्स को इट इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन दैट ग्रुप। जैसे ही आप उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, मैं पर्पस बता देता हूँ आपको। ये जो ग्रुप बनने वाला है व्हाट्सएप का, ये एचएम्स के लिए है एंड इसमें ये होगा कि जितने भी अगर हमारी तरफ से जो ट्रैक करा जा रहा है, अगर आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसमें स्कूल का क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पर है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है स्कूल, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो हमारी तरफ से शेयर करी जाएंगी। बी इट टीचर रिपोर्ट, बी इट एचएम रिपोर्ट, वो सारी चीजें हमारी तरफ से शेयर करी जाएंगी अगर जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स के रिलेटेड इसमें आएंगी। सो आप इसको एक बार ओपन करके देखिए, मैंने शेयर करा है जस्ट अभी। अगर आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो, अगर आप एक्सेस कर पा रहे होंगे तो मैं इसी ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। एंड सर मैं लिंक शेयर कर अटेंडेंस का भी लिंक शेयर कर देता हूँ। उस पर लिख देता हूँ अटेंडेंस लिंक। मैंने जस्ट अभी शेयर करा अटेंडेंस लिंक, एक बार वापस से ट्राई कर लीजिए सर। नहीं हो पा रहा सर, ये भी लिंक कॉपी नहीं हो रहा। ओके, गिव मी अ मिनट सर प्लीज। अगर आप एक क्यूआर आपके सामने मैंने शेयर करा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप लिंक का, व्हाट्सएप ग्रुप का ही है। स्कैन कर पा रहे हैं सर आप?
सर प्लीज आप एक बार अटेंडेंस लिंक भेज देंगे। ऐप अपडेट करा मैंने, हो सकता है अब एक्सेस कर पाऊँ मैं। ठीक है, मैं वापस से रीशेयर कर रहा हूँ। मैंने वापस से शेयर करा है, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। क्या सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? क्या यस सर, सभी ने अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क कर दी है? सर, मेरी नहीं हो पाई है क्योंकि मैंने जब अपडेट किया तो प्रीवियस मैसेज जो वो चले गए, तो ना मेरे पास स्कैन मैंने वाला आ रहा है जस्ट और अभी दूसरा मैम मुझे। मैंने जस्ट अभी एक अटेंडेंस लिंक शेयर करा है चैट बॉक्स में, आपके कहने के बाद ही। हाँ सर, एक वो बार आप उसमें देख भी लीजिए नहीं हो उसे। रहा। नहीं, उसमें भी नहीं हो रहा। प्लीज स्कैन, जो स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड था ना, वो भेज दीजिए। मैं जब अपडेट कर रही थी तो आई लॉस्ट ऑल द प्रीवियस वन। ओके, मैंने वापस से शेयर कर दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। फिफ्टीन मिनट्स हो गए हैं, सो आई रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा सभी जल्दी अगर अटेंडेंस अपनी मार्क कर पाए। ज्योति मैम, आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं? ज्वाइन करा है आपने जो नहीं ग्रुप है? सर, जो आपने स्कैनर भेजा ना उसको अब करने लगी हूँ। अब सर आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। मैंने अब गूगल मीट भी अपडेट कर दिया है, नहीं हो रहा। नो वरीज मैम, मैं वापस से एक बार देख लूंगा। अगर अभी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पा रही है तो वापस से रीट्राई कर लेंगे सेशन खत्म होने से थोड़ी देर पहले, तब जी आप सर। अपनी वापस से अटेंडेंस मार्क करके चेक कर सकते हैं सभी। ओके। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लेट मी शो। सो आई हैव स्क्रीन शेयर्ड माय प्रेजेंटेशन, और जो आज का हमारा मेन मोटिव है उसको। सो यस, सो अभी जैसे मैंने बात सबसे पहले पूछा भी था कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एंड उसका आंसर आनंद सर जी ने, एंड आई थिंक मैं नाम अगर सही ले रहा हूँ तो राजवीर सर ने आंसर दिया था। तो ये सवाल ये था मेरा, जिन्होंने अब ज्वाइन करा है, कि इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं और क्यों इस सेशन को अटेंड करने की नीड पड़ी हमें, क्यों नीड, क्या नीड है इसकी। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, ये यहाँ पर ऑलरेडी 43 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि क्या नीड है इस सेशन को अटेंड करने की, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। आनंद सर ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, राजवीर सर ने भी। मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ कि क्या नीड है इसकी। शैलेंद्र सर, उमेश कुमार सर, ओके उमेश कुमार सर नहीं, एंड अवेयर ऋतु सर, शर्मा मैम, जो हमारे अगर आप आंसर। सभी जी, कैंडिडेट हैं वो अवेयर हो पाए सर इन प्रोग्राम्स के बारे में, क्योंकि वही जैसे आनंद सर ने कहा कि कुछ प्रोग्राम आप के बारे में कोई ओके। अवेयर नहीं है किसी प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि ये बैक टू बैक चलने हैं, एक साथ चलेंगे जब ही इनका आउटपुट हमें शायद मिल पाएगा प्रॉपर। जी, या फिर इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जो ऑलरेडी हमारे कुछ जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं कोलैबोरेशन में केवीएस के साथ में, विद एसएएस टीम, जो साथ में कोलैबोरेट करके हमारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं,
उनके रिगार्डिंग हम सही से सारी चीज़ें जान पाएँ। सो जो ओरिएंटेशन सेशन है आज का, इसके अंदर हमारे पास आई होप माय स्क्रीन इज़ विज़िबल। आज का जो एजेंडा जैसे सर ने पहले बताया भी था कि जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में जान पाएँ, रूपांतर के बारे में जान पाएँ। सेकंड इज़ प्रोग्रेस एंड डेमोंस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज़। अगर आप सारे प्रोग्राम्स के बारे में जान रहे हैं, तो प्रोग्राम्स में क्या रिसोर्सेज़ आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। एंड जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब वो टीचर की भी हैं, वो लीडर्स की भी हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। तभी एक इफेक्टिव मैनर में आपका प्रोग्राम रन हो पाएगा। यहाँ या फिर कोई लर्निंग गैप अगर कहीं पर आपको दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो पाएँगी। सो जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, आनंद सर ने बताया भी था कि सीबीएल, सीबीए इन सब के बारे में उन्होंने पढ़ा भी था एंड पार्टनरशिप विद श्री अरबिंदो सोसाइटी। आप सबको पता होगा कि 2023 से ही केवीएस ने पार्टनरशिप करी है विद श्री अरबिंदो सोसाइटी to implement the transformative changes suggested by NEP 2020 through रूपांतर programs। अब जो NEP 2020 कह रहा है कि एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की नीड है, वो ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगी, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स रन करे जा रहे हैं एसएएस टीम और केवीएस के साथ में। सो कुछ प्रोग्राम्स के नाम क्या है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन। एनईपी मेजरली फोकस ये कर रहा है कि बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाया जाए, और वो कॉम्पिटेंट कैसे बनेंगे, उसके लिए टीचर को सबसे पहले सेंसिटाइज होने की नीड है। टीचर सेंसिटाइज होंगे तभी वो क्लास के अंदर में एक बेटर वे में वो लर्निंग प्लान, जो लेसन प्लान है, वो डिलीवर कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर पाएंगे अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एंड जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनको भी केटर कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए 4 प्रोग्राम्स हम लोगों के इस टाइम पर रन कर रहे हैं, विच इज सीबीएल, सीबीए, पीबीएल एंड पीआई। सामने आपके 4 प्रोग्राम्स हैं। मैं बाकियों से भी पूछना चाहूंगा इनके बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन से ग्रेड्स के लिए कौन से वाला प्रोग्राम है? दीप्ति मैम, अगर आप बता पाएँ कि कौन सा प्रोग्राम कौन से ग्रेड के लिए है, ये सारे या फिर प्राइमरी के सारे लिए ही प्रोग्राम सारे प्रोजेक्ट ग्रेड्स के लिए? इंक्लूजन इज फॉर क्लासेस 1 to 8 I guess, competency based learning CBL, ओके, that is for classes 1 to 8 again, and project based learning is for primary, because recently our teachers had gone 3 to 5, 1 to 5. We had the booklets also, we had prepared for it, and project inclusions for all the classes. This is specifically for the children who are special, I guess, na? That is inclusivity, including all the children, all kinds यस of children. मैम, यस मैम, एकदम सही आपने बताया, लेकिन उसमें कुछ करेक्शन है Okay. कि जो सीबीएल और सीबीए का जो प्रोग्राम है, दिस इज नॉट फॉर ग्रेड 1 to 8, ये स्पेसिफिकली ग्रेड 6 to 10 के लिए है। Okay. एंड जो पीबीएल का बताया आपने, सही बताया, पीबीएल का जो प्रोग्राम है दिस इज फॉर ग्रेड 1 to 5। एंड जो लास्ट हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन है, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन अक्रॉस ऑल द ग्रेड्स है। सो सीबीएल, सीबीए के बारे में हम ज़्यादा आज डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे एजेंडा से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाएगा ये, बिकॉज ये ग्रेड 6 to 10 के लिए है। एंड एज एन एचएम आप ज़्यादा जो ग्रेड 1 to 5 है उसके लिए इंटरेस्टेड हैं समझने के लिए कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, सारी डिटेल्स ग्रेड 1 to 5 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, और सो मुझे हम एक आगे चीज बढ़ है, सकते जो कॉम्पिटेंसी तो हम भी हैं जी। कॉम्पिटेंसी वाइज तो हम भी पढ़ा ही रहे हैं। 3 to 5 को भी जो क्वेश्चन पेपर्स है जो प्लान आउट करते हैं, उसमें जो संगठन से वैलिड पॉइंट है आए हुए मैम, हैं कि उनके जो क्वेश्चंस हैं दिस शुड बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। हम तो उसमें प्लान आउट करते हैं, वैलिड पॉइंट है। कर रहे हैं। जी, जी मैम, बिल्कुल एकदम वैलिड पॉइंट है आपका, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करने ही वाला था, लेकिन अभी कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए, डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉपरली एकदम अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बिकॉज हमारे हमने कुछ कॉम्पिटेंसीज निकाल रखी हैं फॉर ग्रेड 6 to 10, तो वो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है वो उसका पार्ट है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ये मेनली अलाइंड है एनईपी के साथ में एंड केटर करता है फॉर ग्रेड 1 to 2 की अगर मैं बात करूं तो एफएलएन पर ये ज्यादा फोकस करता है।
FLN इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो NEP कहता है. सो PBL का ग्रेड 1 to 2 इज अलाइंड विद FLN, एंड जो 3 to 5 है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी ज्यादा फोकस कर रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हम ज्यादा ध्यान दें. एंड डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी पर ध्यान दिया जा रहा है अक्रॉस ऑल द ग्रेड्स, बट मेजरली फोकस, जैसे अब ग्रेड 1 to 5 की बात करें तो शायद वो कॉम्पिटेंसी जो हम बात कर रहे हैं CBL और CBA में, वो वैलिड ना रहे या फिर अप्रोप्रिएट ना रहे फॉर ग्रेड 1 to 5, बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा इन डेप्थ है. बिकॉज आप 1 to 5 की अगर बात करते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप हो रही है, जहां पर फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात हम कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस है हमारा. सो ये रीजन है कि इसमें 1 to 5 नहीं इंक्लूड करा गया है CBL और CBA में, बट PBL के अंदर में करा गया है. बिकॉज बच्चा ज्यादा, अगर आप देखो भी, और NEP भी ये कहता है, यहाँ तक कि NCF में भी ये चीजें मेंशन्ड है कि जो 1 to 5 के जो बच्चे हैं वो उनकी एज ऐसी है कि वो हैंड्स ऑन लर्निंग से ज्यादा सीखते हैं, वो आपस में डिस्कशंस कर कर ज्यादा सीखते हैं. तो उनको उस ही मैनर में समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए PBL को यूज करा गया है. अभी आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम. एंड PI के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी और कोई मैम आपका डाउट है या रिजॉल्व कर पाया मैं? ओके, सो आगे बढ़ते हैं. सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, बिकॉज हमारा एजेंडा ही यही है कि जो प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनमें से भी ग्रेड 1 to 5 के लिए जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल में हमें आइडिया लगे और हम जान पाए. सो PBL के बारे में आप में से कोई भी मुझे बताना चाहेगा PBL क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? जैसे अभी मैम ने ऑलरेडी बोला भी कि PBL के बारे में ऑलरेडी टीचर्स काम कर भी रहे हैं. सो बाकी जो टीचर्स हैं, बाकी जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई बताना चाहे कि उनके लिए PBL क्या है, मतलब वो क्या समझते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से. इट वुड बी बेटर कि आप सभी पार्टिसिपेट करें. बिना, जैसे मैं नाम अगर लेने लगा तो वो ज्यादा अफेक्टिव नहीं रहेगा, बिकॉज वो एक्टिव पार्टिसिपेशन शो नहीं करेगा. एंड आई रिक्वेस्ट कि आप सभी ज्यादातर अपना कैमरा ऑन रखें, बिकॉज वन वे नहीं रहे सेशन, तो मैं भी आपको देख पाऊँ और बात कर पाऊँ. इसको एंगेजिंग बनाते हैं थोड़ा सा. व्हाट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपके स्कूल्स में आई थिंक ऑलरेडी इस टाइम पर इम्प्लीमेंट हो रहा है. किसी को कोई भी आइडिया प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में? तो पासना मैम आप बोल रहे हैं कुछ? यस, गुड आफ्टरनून सर. सर, इसमें हम लोग आफ्टरनून. जैसे बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं बेस्ड ऑन द रियल लाइफ सिनेरियो, कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे हम जो बच्चों के रियल लाइफ से उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. इट कैन बी अ ग्रुप एक्टिविटी, लेकिन जो असेसमेंट होती है इसमें असेसमेंट इज ऑन इंडिविजुअल बेसिस. हम प्रोजेक्ट तो हम इनको ग्रुप्स में देते हैं, लेकिन जब हम इनको असेसमेंट करेंगे वो इंडिविजुअल करेंगे, कि मतलब हर एक बच्चे का अपना अपना एक रोल प्ले होगा. इसमें जैसे टीम बनती है, देयर विल बी अ टीम लीडर and all the participants, they will actively participate in that activity. ओके, और किसी का कोई पॉइंट, या मैम ने जो बोला कोई इसमें ऐड ऑन करना चाहे कुछ? प्रोजेक्ट बेस में जैसे काफ़ी स्किल्स भी साथ में रहती है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है. जो बच्चा अगर कोई प्रोजेक्ट उनको दे रहे हैं तो हाउ दे आर टेकिंग द प्रोजेक्ट एंड हाउ दे कैन आंसर इट इन डिफरेंट वे. लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना हो गया. 2-3 चीज़ें तो ये हैं. उसके बाद एक होता है जैसे कि क्लास में सपोज हम जिस अभी कोई मॉडल है, सपोज इफ द चाइल्ड हैज़ टू talk about a model of Rajasthan. He will talk about the places of Rajasthan, food of Rajasthan. It's a kind of project the all children have made. But उसमें हम एक तो सबको काम दे देंगे अलग अलग. अब उसमें बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बोल रहा है, बोलने का तरीका बहुत मेन इंपॉर्टेंट मैटर करता है. फिर रिटन पार्ट जो होता है, जो प्रोजेक्ट बना के लाता है कि हाँ ये किया है, तो बहुत सारे स्किल्स इसमें जो है एक साथ हम एज अ ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं. ये मुझे ऐसा इसमें लग रहा है प्रोजेक्ट बेस में. बेसिक यही है. मैम लग रहा है या फिर होता है? नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है. पर द थिंग इज कि नहीं, मैं ये बुकलेट्स है ना, कि जो हो रहा है क्वेश्चंस हैं वो तो, लेकिन बच्चा इंडिविजुअली कर रहा है. पर जब हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं ना, ज्यादातर जो हमारा प्रोजेक्ट होता है हम उसको एज अ प्रोजेक्ट एक ग्रुप में देते हैं. ओके,
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। ऋतु मैम आप कुछ कह रहे हैं? फरीदाबाद से भी मैम कुछ बोल रहे हैं। सर अनुराधा मैडम बोल रही हूँ, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करा है मैंने। जी जी जी, बताइए। सर जो रूपांतर से हमें बुक्स आई थी ना, उसमें जो एक्टिविटीज दी थी वो प्रोजेक्ट बेस्ड हमने बच्चों को करवाई हैं। और इसमें बच्चों की जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली का था, तो बच्चों ने उसमें अपने फैमिली मेंबर्स के फोटोग्राफ्स लगाई और फैमिली ट्री बनाया, तो इससे बच्चों ने काफी कुछ सीखा। जो रूपांतर की बुक्स थी हमें काफी अच्छी लगी और हमने वही प्रोजेक्ट बच्चों को करवाए हैं ज्यादातर। ओके मैम, एंड Sir, आप सभी के पॉइंट्स को, यस मैम बोलिए। yeah, Paras, this is basically to developing the foundational competencies of the learners and thereby bridging the gaps between classroom and real life. और इसमें जो मेन फोकस है वो इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक लर्निंग का है। जो हमारे लर्नर्स हैं वो कितना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, सीबीएल से सीबीए की तरफ कितना दे आर एबल टू ट्रांसफर थिंग्स एंड ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस। सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बाय involving students and thereby focusing on these objectives, this project based learning is. ओके, थैंक यू सो मच मैम एंड सभी का जिन्होंने आंसर दिया। अब इसको मैं कलेक्टिव वे में सारी चीजें प्रेजेंट करता हूँ कि व्हाट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सबसे पहले तो ये कि जैसे आपके पॉइंट्स आए थे कि प्रोजेक्ट्स हैं, एंड एक पॉइंट ये भी था कि बुकलेट्स भी हैं। आई थिंक उपासना मैम ने ये चीज मेंशन करी थी कि बुकलेट्स प्रोवाइड करी गई हैं। ऋतु मैम थी शायद, आई आई डोंट नो, बट जिन्होंने भी चीज बोली थी। बट हाँ, ये सही है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, सबसे पहला पॉइंट ये कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बच्चे की ध्यान देता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंक्लूड करने के लिए बुक्स बनाई गई हैं, बुकलेट्स बनाई गई हैं। थर्ड पॉइंट, जो फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसी जो मैम आप बोल रहे हैं, वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बच्चे पर जो ग्रेड 1 to 2 का है, उसको केटर करने के लिए बुकलेट्स बनी है। जो अगला पॉइंट ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कि रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, वो रियल लाइफ से भी कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज्यादा फोकस्ड है। अब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस्ड बुक्स जो आपके पास में प्रेजेंट हैं, वो सारी बुकलेट्स थीमेटिक है। अगर आपने देखी भी हो तो किसी एक चीज पर ही फोकस करके पूरी बुकलेट बनी हुई है अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स। अब चाहे वो ईवीएस को केटर करना हो, चाहे मैथ्स हो। थीम मेरी अगर फूड है, फूड से रिलेटेड सारी रियल लाइफ सिचुएशंस उस बुकलेट के अंदर में मेंशन्ड है। एंड वही प्रोजेक्ट्स आप बच्चे को प्रोवाइड करते हो। अब वो चाहे वो होमवर्क में जाके वो पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होके वो एक, जैसे ट्री के बारे में आपने बोला था कि फैमिली ट्री बनाए, या किसी भी सिचुएशन में वो प्रोजेक्ट्स इस तरीके से उस पूरी बुकलेट में मेंशन करे गए हैं। मैं आगे प्रेजेंट करता हूँ आपको। सो जो प्रोजेक्ट बुकलेट है, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप इसको कंडक्ट कराएंगे, और अभी तक में प्रोग्रेस क्या है। जैसे मैंने बोला भी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर यंग लर्नर्स की ज़्यादा फोकस्ड है कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए कि जहाँ पर वो सारे अपनी रियल लाइफ से कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख पाएँ। सबसे पहला तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग पीवीएल बुकलेट्स टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 1 to 5। एज अ टीचर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी बुकलेट्स आपके पास में आई हैं, वो बुकलेट्स बच्चों के पास में डिलीवर आप उनको दे पाएं। सेकेंड पॉइंट इज कि जो पीबीएल की बुकलेट्स हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पर जाती हैं। Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इस टाइम पर आपके पास में, या फिर अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं हुई है तो आपके रीजनल ऑफिसेज में Q3 एंड Q4 मतलब Q3 एंड Q4 की बुकलेट्स हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुकी हैं एंड वहां पर रिसीव हो भी चुकी हैं। आप लोगों के स्कूल में भी ज्यादातर इस टाइम पर केवीएस में ज्यादातर सभी के पास में, आई थिंक पूरे गुरुग्राम रीजन में मिल भी चुकी होंगी पूरी बुकलेट्स। अगर नहीं मिली है तो आप अपने आरओ के पास में कनेक्ट कर सकते हैं टू रिसीव दोज बुकलेट्स। अब ये जो बुकलेट्स हैं, ये आपको सबसे पहले तो ये मेंटेन करके रखना है कि ग्रेड 1 to 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप डिलीवर कर पाएँ, उनको दे पाएँ, प्रोवाइड करें। सेकंड इज, इन बुकलेट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी आपकी एक इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग होती है, जो कि एक एसएएस टीम का जो मेंबर हैं वो आके आपको कंप्लीट गाइड करते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपर बुकलेट्स आपको क्लास में इम्प्लीमेंट करनी है।
थर्ड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीबीएल एक्टिविटीज इन द क्लासरूम एंड बुकलेट कंप्लीशन। अब आपका कोई भी चैप्टर किसी भी बुक का चल रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट का, यू कैन यूज दीज बुकलेट्स और एज अ प्रोजेक्ट वर्क आप उनको दे सकते हो कि जहां पर आपका किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट उससे अलाइन होके आप उसको प्रोजेक्ट में दो, और ताकि जज कर पाओ या फिर एक तरीके से ये देख पाए कि रियल लाइफ में बच्चे ने वो चीज करी है या नहीं करी है, कनेक्ट कर पाया है या नहीं कर पाया। सो जो पूरी जो आपकी बुकलेट्स हैं वो इसी तरीके से मेंटेन करी गई हैं, बनाई इसी तरीके से गई हैं कि आपके चैप्टर और कॉन्सेप्ट के साथ में अलाइंड हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ पीबीएल एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, जो कि अभी बात करी हुई कि अगर आप अपने चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, उस चैप्टर के अंदर में भी अगर आप यूज करना बुकलेट्स यूज कर सकते, बुकलेट में आंसर्स लिखे हैं। अब ये भी जरूरी है कि आप उस चीज को इवेलुएट करें। अब इवेलुएट करने के लिए भी कैसे आप इवेलुएट करोगे, तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड रूब्रिक्स और अपलोड करना होता है ताकि प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके इस चीज का। आई विल शो एवरीथिंग कि क्या है। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिक्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब जब सारी चीजें हो गई, आपने इम्प्लीमेंट करा दिया, इवैल्यूएशन पार्ट हो गया, अपलोड कर दिया अपना पूरा डेटा, उस डेटा को अपलोड करने के बाद में अब जो उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस निकला आप उसको एनालाइज करोगे, एंड वो सारी चीजें आप जो बुकलेट एक रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे। स्टेक होल्डर्स भी देखेंगे, स्टेक होल्डर्स में प्रिंसिपल्स भी हैं और आरओज भी हैं जो ऑनलाइन देख सकते हैं, एंड उसकी हार्ड कॉपी आप पेरेंट्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप अभी तक क्लियर है सारी चीजें पीबीएल से रिलेटेड। थम्स अप आप दे सकते हैं अगर आपको कोई। सर यस सर। ओके यस ओके। सो अभी जैसे मैंने बोला भी कि ये भी देखना जरूरी है कि अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है। सो प्रोग्रेस सो फार, अभी इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग सेशन पेंडिंग है जो अभी नहीं हुआ है। अभी जो ऑफलाइन टीचर्स ट्रेंड होने हैं इन दिस इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग सेशन, अभी वो नहीं हुए हैं तो उसका नंबर नहीं है। बट टोटल कोऑर्डिनेटर्स जो ओरिएंट करे गए हैं वो 73 हैं। नंबर ऑफ बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट जो हुई हैं ओवरऑल पूरे गुरुग्राम रीजन में फॉर दिस एकेडमिक सेशन विच इज 25 to 26, वो बुकलेट्स का नंबर है 20,800। काउंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम गुरुग्राम रीजन इन पीबीएल डैशबोर्ड। अब पीबीएल डैशबोर्ड पे भी अपने आप को टीचर्स ने एनरोल कर रखा है तो उसका जो काउंट है वो 535 है। स्टूडेंट्स का ओवरऑल काउंट है 20,761। काउंट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन पीबीएल एक्टिविटीज 20,459। ओवरऑल अब तक जितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं अक्रॉस ऑल द केवीएस रीजन्स उनका काउंट है 10,03,902। काउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन गुरुग्राम रीजन 39,587। और अभी तक पार्शियली का मतलब यहाँ पर ये है कि शायद ऐसा भी है कि कुछ सब्जेक्ट का ही उस बुकलेट के अंदर में कंप्लीट हो पाया है, पूरी बुकलेट कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे बुकलेट्स के अंदर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैटर करे गए हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस एंड हिंदी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें से हो सकता है कि सिर्फ साइंस और सॉरी ईवीएस और इंग्लिश कंप्लीट हुआ हो, बाकी नहीं हुए हैं। तो पार्शियली का डेटा जो है 993 है, जितने पार्शियली कंप्लीट हुए। सो ये अब तक का ओवरऑल प्रोग्रेस है। ये स्टेप्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किस तरीके से प्रोसीड करता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर में ये भी जानना जरूरी है कि आपके स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर्स सेलेक्ट करे जाते हैं, जो यहाँ पर लिखा भी गया है कि टोटल कोऑर्डिनेटर्स ओरिएंटेड। सपोज आपका ग्रेड 1 to 5 का जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी के अंदर उसमें भी आप ग्रेड 1 to 2 का एक कोऑर्डिनेटर होता है एंड 3 to 5 का एक कोऑर्डिनेटर होता है। सो बेसिकली पीबीएल के अंदर 2 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। पॉसिबल है किसी स्कूल के अंदर में शायद एक कोऑर्डिनेटर भी हो जो पूरा ही हैंडल कर रहा होगा 1 to 5 का, बट दोनों सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं। जितनी भी मीटिंग्स होंगी, जितनी भी फॉलोअप मीटिंग्स होंगी, अगर कहीं पर भी किसी को डाउट आ रहा है पीबीएल बुकलेट्स को लेके, कुछ शायद समझ नहीं आ रहा है, तो फॉलोअप मीटिंग्स होती हैं विद एसएएस टीम, तो आप वहाँ पे वो सारी अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक तरीके से ओवरव्यू था अब तक।
अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पीबीएल के अंदर में क्या-क्या रिसोर्सेज हैं। क्या रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपना कंप्लीटली पीबीएल एक इफेक्टिव मैनर में कंडक्ट करा पाएँ। किसी का कोई गेस कोई करना चाहेगा कि क्या पीबीएल के रिसोर्सेज हैं? आई थिंक गेस भी नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी पीबीएल इम्प्लीमेंट हो रहा है कहीं न कहीं स्कूल्स के अंदर में बुकलेट्स आपको रिसीव हो भी चुकी हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या लगता है पीबीएल के क्या रिसोर्सेज हैं? गीतू सिंह मैम और दीप्ति मैम ने तो ऑलरेडी आंसर करा है। अनीता प्रसाद मैम, केंद्रीय विद्यालय, नेम शो नहीं हो रहा है पूरा। पीएम श्री केवी भानाला, अगर आप आंसर करना चाहें कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर ये जो ग्लिम्स की बात करी गई है पीबीएल रिसोर्सेज की, ये कौन से रिसोर्सेज हैं आखिरकार? Repository can be there, sir. Teacher सॉरी मैम। resources, lesson plans. ओके, बट क्या पीबीएल के अंदर जो प्रोजेक्ट बुकलेट्स हैं इसके लिए लेसन प्लान्स रिक्वायर्ड हैं? No, sir. अच्छा, वर्कशीट, रजनी मैम ने बोला है वर्कशीट। लेसन प्लान्स एलपी लिखा है। ओके, चलो देखते हैं एक बार कि क्या पीबीएल के रिसोर्सेज हैं। एनसीईआरटी बुक्स, ओके। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट बुकलेट है वही रिक्वायर्ड है कि पूरा आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो आप कंडक्ट करा रहे हैं अपने प्राइमरी ग्रेड्स में, उनके लिए प्रोजेक्ट बुकलेट्स जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आती हैं Q1, Q2, Q3, Q4। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट जो हमारी तरफ से प्रोवाइड करी जाती है, उस कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट का मेन पर्पस ये है आपको स्पेसिफिकली ये बता पाए कि जो आपकी प्रोजेक्ट बुकलेट है, उस प्रोजेक्ट बुकलेट का जो एक एक्टिविटी है, वो आपके कौन से चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट के साथ में अलाइन कर रही है। कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट अभी आई विल शो कि क्या होती है। देन नेक्स्ट कम्स द रूब्रिक्स, बिकॉज प्रोजेक्ट बुकलेट को जब आप इवेल्युएट करोगे तो एक स्टैंडर्ड मीटर होना चाहिए जहाँ पे आप देख पाए कि रूब्रिक्स में किस तरीके से इवेल्युएशन होना है। देन कम्स द आंसर की भी रिक्वायर्ड है जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं एंड आपके जो पीबीएल की बुकलेट्स मिली होंगी उसके साथ में आपको आंसर की भी प्रोवाइड करी गई होगी। देन कम्स द डैशबोर्ड भी एक रिसोर्स है जहाँ पर आप सारी चीजें अपनी अपलोड करते हैं, डेटा कैप्चर करके डेटा मेंटेन करते हैं उस पूरे पीबीएल डैशबोर्ड पे, जहां से आपका पीबीएल का रिपोर्ट जनरेट होता है। सो अभी तक में किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखें, सबसे पहले प्रोजेक्ट बुकलेट रिक्वायर्ड है। देन प्रोजेक्ट बुकलेट की एक्टिविटी मेरे चैप्टर के साथ कैसे अलाइन कर रही है उसके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट रिक्वायर्ड है। देन कम्स द रूब्रिक्स, जब आपने उसको कंडक्ट करा दिया एक्टिविटी को, उस एक्टिविटी को आपको इवेल्युएट किस तरह से करना है उसके लिए एक रूब्रिक्स रिक्वायर्ड है। आंसर की प्रोवाइड करी गई है एंड डैशबोर्ड पर जैसे मैंने बताया भी कि डेटा कैप्चर करके अपलोड करना है, अपने वहाँ पे मेंटेन करना है ताकि रिपोर्ट कार्ड जनरेट हो सके एंड वो रिपोर्ट कार्ड आप स्टेक होल्डर्स देख भी सकते हैं। स्टेक होल्डर्स में पेरेंट्स भी आते हैं जिनको पेरेंट्स को आप प्रोवाइड करोगे। सो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये था जिसके अंदर में जो क्वार्टरली प्रोजेक्ट बुकलेट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जो बुकलेट है उसमें किस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस तरीके की ये आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल। तो Yes, सबसे sir. पहले एक बार ये देख Yes, sir. Yes. ओके, जैसे मैंने बोला भी था कि थीमेटिक बुकलेट्स हैं। ये थीमेटिक का मीनिंग ये है कि अगर मेरा फूड एक थीम है, अब इस फूड से रिलेटेड ही मैं सारी चीजें अपने डेली लाइफ में कनेक्ट कर कर देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल फूड चॉइसेस, अब ये मेरा इंग्लिश का पार्ट है जहाँ पर स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। कौन से स्किल? कम्युनिकेशन, वैल्यूज, सेल्फ अवेयरनेस। मैं आपको एक इसमें एक्टिविटी शो करता हूँ जिसमें
तो एक एक्टिविटी है स्पेंड एंड सेव। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर में पूरी प्रोजेक्ट बुकलेट में एक स्पेंड एंड सेव करके एक सेक्शन है जहां पर एक कुछ रियल लाइफ से कनेक्टेड सिनेरियो दे रखा है जिसके बेस पर उस बच्चे को आंसर करना है। मैं रीड करके बताता हूँ आपको। औरो वाज एक्साइटेड for the picnic he was going to with his friends. His granny gave him 100 rupees to buy food and drinks. He purchased some things using the money. Help him calculate the money he spent and saved after buying each item and complete the following tables. बच्चे ने फूड आइटम्स देखे, प्राइस देखा कि एक पैकेट का एक पीस का प्राइस क्या है, क्वांटिटी देखी कितनी ली है, मनी लेफ्ट बच्चा यहाँ निकालेगा। अब ये वो सारे स्टेप्स हैं जो एक रियल लाइफ में सिनेरियो में होते हैं। अगर मुझे सामान खरीदने के लिए भी जाना है तो सामान खरीदने के लिए मुझे सबसे पहले फूड आइटम्स पता होने चाहिए। कितने का एक पैकेट आएगा, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स मुझे लेने हैं। मेरे पास 100 रुपए थे, 100 में से मेरे 35 रुपीज अगर चले गए तो बचे कितने। नेक्स्ट उसके बाद में इसी तरीके से लास्ट में कितना बचेगा। क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे, हाउ मच मनी डिड औरो स्पेंड इन टोटल, उसने कितना टोटल मनी खर्च करा। इफ औरो वांटेड टू बाय वन मोर पैकेट ऑफ सॉल्टेड कैश्यूज हाउ मच एक्स्ट्रा मनी वुड ही नीड। ये सारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड करे गए हैं। मैथ को रिलेट करा गया है। ये मैथ का भी पार्ट है सिर्फ कि मैथ्स फूड से रिलेटेड रियल लाइफ में कहाँ पे मुझे दिखती है। एक और सिनेरियो है हीलिंग फ्रॉम आवर किचन। अब हीलिंग फ्रॉम आवर किचन के अंदर एक सिनेरियो दे रखा है। औरो हैड अ स्टमक एक yesterday. His mother gave him ajwain with pink salt, which helped him feel better. She told him that many food items not only add taste to food but also boost our health and immunity. Complete the following table by writing the names of the food items that help in the situations given below. You can write more than one item in the given box. स्टमक एक में कौन सा फूड आइटम रिक्वायर्ड होता है, फूड आइटम यहाँ पे लिख सकता है बच्चा। अभी वो लिखेगा कैसे, क्योंकि उसको तो पता नहीं होगा। घर जाएगा, घर पे मम्मी के साथ अपने डिस्कस करेगा। वो डिस्कस करने के बाद में यहाँ पर लिखेगा कि जब पेट में दर्द हो रहा हो तो क्या करना है, दांत में दर्द हो रहा हो तो क्या करना है। जैसे लौंग रिक्वायर्ड होती है, वो लौंग के बारे में बच्चे को नहीं पता होगा। मम्मी से या पेरेंट्स से अपने को डिस्कस करके, कोल्ड में क्या रिक्वायर्ड होता है फूड आइटम, इंजरी में क्या करना चाहिए, हल्दी लगाते हैं, बच्चे को शायद ना पता हो, लेकिन जब वो घर पर जाके वो डिस्कशन करेगा उसको फूड आइटम्स के बारे में नॉलेज बनेगी उसकी। सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है इसी एक्टिविटी में कि टॉक टू योर एल्डर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ सम मेडिसिनल प्लांट्स, पेस्ट और ड्रॉ देयर पिक्चर्स एंड राइट देयर यूजेस इन द गिवन स्पेस। अब ये कंप्लीट ईवीएस का पार्ट है फॉर ग्रेड 1 to 5। अब जैसे ये ग्रेड 3 के लिए मेरी बुकलेट है तो इसमें ये ईवीएस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। नेम आएगा, कौन सा मेडिसिनल प्लांट यूज करा जा रहा है, उसकी फोटो पेस्ट कर दी बच्चे ने अपने आप से, और यूजेस क्या है डिस्कशन करके अपने पेरेंट्स के साथ वो यहाँ पर ये लिख सकता है। तो इस तरीके से रियल लाइफ से कनेक्ट करा गया है प्रोजेक्ट बेस्ड बुकलेट्स को। आई होप आपको ये बुकलेट समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये बुकलेट बनती है और कैसे रियल लाइफ बेस्ड ये बनाई गई है। एंड वन मोर पॉइंट, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ही बेस्ड है। अगर मैं चाहे मनी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो भी मुझे रिक्वायर्ड है कि मुझे सब चीज़ें पता हो। अगर मुझे मेडिसिनल प्लांट्स या फिर फूड आइटम्स के बारे में भी रिक्वायर्ड है तो मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब पता होनी भी कैसे चाहिए, मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके पता कर सकता हूँ। आई होप इतना क्लियर होगा कि प्रोजेक्ट बुकलेट्स क्या है, किस तरीके से जॉयफुल मैनर में डेली लाइफ से आपकी रिलेट करी गई है। किसी को भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, थम्स अप शो कर सकते हैं अगर नहीं है तो, और अपने कैमरास आप ऑन कर लीजिए। ओके, सो अभी हमने देखा क्वार्टरली प्रोजेक्ट बुकलेट का एक छोटा सा सैंपल जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखी थी। बाकी अलग सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथ्स है, हिंदी है, ईवीएस का भी पार्ट है एंड इंग्लिश भी है। कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट के बारे में अब डिस्कस करते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि पता हो प्रोजेक्ट बुकलेट को किस तरीके से अपने चैप्टर में यूज करना है।
सबसे पहला, अब आपने जैसे जो प्रोजेक्ट बुकलेट देखी वहां पर आपने नेम ऑफ एक्टिविटी देखा। नेम ऑफ एक्टिविटी जो मैंने स्पेंड एंड सेव बोला, या फिर जैसे फूड आइटम से रिलेटेड एक एक्टिविटी थी तो वहां पर भी कुछ नाम लिखा हुआ था, तो वो सारे नेम ऑफ द एक्टिविटी है। यहाँ पर जो विजिबल है नेम ऑफ एक्टिविटी, यहाँ सब नेम ऑफ एक्टिविटीज लिखे हुए हैं उसी प्रोजेक्ट बुकलेट के। उस एक्टिविटी में एक्चुअल में मेन आइडिया क्या है, क्या करने वाला है बच्चा, वो सारा यहाँ पर मेंशन्ड है। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक्टिविटी है, इस कॉलम में मेंशन्ड है वो सारी डिटेल्स। सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद बी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर के साथ अलाइन हो रही है, वो डिटेल मेंशन्ड है। चैप्टर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। कॉन्सेप्ट का लर्निंग आउटकम क्या निकल कर आ रहा है पूरे चैप्टर का, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। मेरा जो ये एक्टिविटी फूड चॉइस है, जिसके अंदर में मुझे आइडेंटिफाई करना है पर्सनल फूड चॉइसेस एंड आस्किंग फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट देयर फूड फेवरेट फूड, इससे इसे इंटीग्रेट करा गया है ईवीएस के साथ में। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। तो इसे इंटीग्रेट करा गया है ईवीएस के साथ में। इसमें स्किल्स क्या डेवलप हो रही हैं, जैसे वहां पे मैंने दिखाया भी था कि स्किल लिखी हुई है। स्किल्स कौन सी डेवलप हो रही है, कम्युनिकेशन। वैल्यू क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। तो इस तरीके से पूरी कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बच्चे की ध्यान दे रही है। सारी चीजें मेंटेन करके आपको इस कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट में प्रोवाइड करी जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम। ये जब कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट, मैपिंग शीट कहाँ पर है? डू यू हैव दिस? मैम ये सारी, यस मैम, ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट्स है सब आपको प्रोवाइड करा ओके। जाएगा, ताकि आपको भी एक्सेस मिल पाए इसका, एंड आप देख पाए कि कहाँ पर क्या सारी चीजें डिटेल्स हैं। सब सेशन के एंड में आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट थी। अब नेक्स्ट जो रिसोर्स है मेरा फॉर पीबीएल, पीबीएल के अंदर में जैसे बात कर रहे थे रूब्रिक्स की, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब ओवरऑल पैरामीटर्स में यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टास्क इंक्लूडिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, यूज ऑफ लैंग्वेज कैसे बच्चा कर पा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टारगेटेड स्किल है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन बच्चे की क्या है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 1 बीइंग द मिनिमम एंड लेवल 4 द हाईएस्ट। अब इसके अंदर में भी अलग अलग लेवल्स आपको दे रखे हैं। बच्चे के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको ये चीज क्लियरली दिखती जाएगी कि मेरा अगर एक्टिविटी एक दे रखी है बच्चे को, वो एक्टिविटी बच्चे ने कैसे करी, उसमें कहाँ पर वो स्टैंड कर रहा है, तो उसके लिए सारी चीजें मेंटेन करके यहाँ दी गई हैं। कि शोज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बच्चे को कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है। अगर मैं स्पेंड और सेव की बात कर रहा था तो मुझे प्लस माइनस ही नहीं करना आता, तो मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। लेवल 2 है कि शोज पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। मैंने वंस में मिस्टेक कर दी, टेंस मैंने सही निकाला, या वंस सही निकाला, टेंस में मिस्टेक कर दी मैंने एडिशन के टाइम पे या सब्ट्रैक्शन के टाइम। शोज मोस्टली क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं बीच में एरर आ रही है। शोज थ्रू आउट, सॉरी, शोज थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आंसर तक पहुंच भी पा रहा है। तो इस तरीके से ये लेवल सेलेक्ट करे गए हैं, और बिगिनर, इमर्जर, प्रोफिशिएंट एंड जो हमारा एडवांस्ड। सो ये रूब्रिक्स है, इसको यूज करके आप निकालते हैं कि बच्चा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और कहाँ पर लर्निंग गैप है। आंसर की बात करें, आंसर की इस तरीके से प्रोवाइड करी गई है, जैसे स्पेंड एंड सेव की बात हमने करी थी, तो आंसर की में आपको यहाँ पर सारे क्लियर आंसर्स मिल रहे हैं। हाउ मच मनी डिड औरो स्पेंड इन टोटल, 98 रुपीज उसने खर्चे। अब ये सवाल का आंसर बच्चे को निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 रुपीज लेफ्ट है, तो मतलब ओवरऑल कितने वो खर्चता चला गया, 98 रुपीज। ये बच्चे के लिए ही है सारी सिचुएशंस, कि डेली लाइफ में वो रिलेट कर पाए। सो इनके आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करे गए हैं। ये आंसर की आपके पास में होती है, इसके बेस पर आप एक्टिविटी के जो आंसर्स बच्चे ने लिखे हैं वो देख पाते हैं कि सही है या नहीं। नेक्स्ट कम्स द पीबीएल डैशबोर्ड। अब जब पीबीएल डैशबोर्ड की हम बात करते हैं तो इसको आप जब एक्सेस करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको दिखेंगी, और आपका जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जनरेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है।
प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेशन के अंदर अगर आप देख पाए तो नेम अभिनव गुप्ता, ग्रेड मेंशन है, टीचर मेंशनड है, और ये स्पेसिफिक टू द टीचर आता है। सपोज अब एक इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जब आप बात करते हैं पीवीएल बुकलेट्स की, पीवीएल बुकलेट्स जाती हैं क्लास टीचर के पास में। जब भी किसी सब्जेक्ट टीचर को आकर उस क्लास के अंदर में उस एक्टिविटी को कंडक्ट कराना है, वो अप्रोच करेगा क्लास टीचर को, क्लास टीचर बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे उस सब्जेक्ट टीचर को, एंड बच्चे उनके सामने ही उसी क्लास में आंसर्स या जो भी फिल करने वाला डेटा है वो फिल करेंगे। इन केस की अगर होमवर्क वाला सिचुएशन उसमें आ रही है, जैसे कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली, कि वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर कर आंसर लिखे, तब उस सिनेरियो में परमिट होगा कि आप वो बुकलेट्स बच्चों को दें कि वो घर ले जा सकें। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो या तो क्लासरूम ओरिएंटेड होती है कि क्लासरूम में पीयर्स के साथ कर पाए। इन केस अगर पेरेंट्स या फैमिली वाली सिचुएशन वाली एक्टिविटीज हैं, उस केस में ही आप बच्चों को वो बुकलेट्स घर ले जाने दे सकते हैं, वरना क्लास टीचर के पास सबमिट वापस से ही आपको करनी है। जब हमने यहाँ पर देखा कि जो पीबीएल डैशबोर्ड जो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रही है, अब इसमें स्पेसिफिक टू द टीचर, मतलब मेरा एक कोई टीचर है, उनके अंडर कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन से ग्रेड, थर्ड एक टीचर पढ़ा रहे हैं मनीषा। अब मनीषा मैम के अंडर में थर्ड ए आ रहा है, थर्ड ए के अंदर में भी इंग्लिश वो पढ़ा रही हैं। वो सारे एक्टिविटीज एक स्टूडेंट के लिखे आ जाएंगे यहाँ पर, और देन उसके बाद में लर्निंग आउटकम्स क्या था, लर्निंग परफॉर्मेंस बच्चे का कैसा रहा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अपने जनरेट होता है बेस्ड ऑन द जो भी आप डेटा उसमें फिल करेंगे। तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट कार्ड दिखता है। ये रिपोर्ट कार्ड बच्चे के पेरेंट्स के पास में भी जाता है, एंड स्टेक होल्डर्स तो इसको एक्सेस कर ही सकते हैं। अभी तक हमने जो बात करी पीबीएल की, उसमें कहीं पर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। एक चीज और, ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड बुकलेट्स हैं, जब इनके बारे में हम बात करें तो ये इसको शोकेस भी करना होता है। सपोज जैसे आपने प्रोजेक्ट बुकलेट्स अपने क्लासरूम में फिल कराना स्टार्ट करा, बच्चों ने कंप्लीट कर ली, Q1 की बुकलेट्स कंप्लीट हो गई। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि वो एक शोकेसिंग ऑर्गेनाइज करे, जहां पर सभी पेरेंट्स को, उस क्लास के सभी पेरेंट्स को बुलाएं और शोकेस करें कि आपके स्टूडेंट, आपके बच्चे ने आपकी बुकलेट, ये जो बुकलेट है इस तरीके से फिल करी हुई है। ये शोकेसिंग कराना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोऑर्डिनेटर के साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कोई सपोर्ट चाहिए आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट बुकलेट के बारे में अगर सारी चीजें मैं बताऊं तो उसमें एक चीज ये भी आती है कि आपको सारी चीजें मेंटेन करके रखनी है। पीबीएल में कितना डेटा भरा गया है बच्चे का, क्या रिपोर्ट कार्ड में है, शोकेसिंग के टाइम पर बच्चा कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी एक रिपोर्ट भी बनती है जो कि आप प्रोवाइड करते हैं अपने एचएम्स को। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। ये जो पीबीएल की प्रोजेक्ट बुकलेट हमें मिली थी, ये सर Q1 और जी Q2 की थी, जो कि मेंशनड है ऊपर ना, हाँ लेकिन बीच में जितनी भी एक्टिविटीज दी गई हैं उस पे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी Q1 की है और कौन सी Q2 की है। अच्छा अच्छा सर, मिल गया। अच्छा सर, ये को एक और क्वेश्चन है इसमें कि जी Q3 और 4 के लिए भी क्या इसी तरह से एक ही आएगी कंबाइंड, या अलग अलग आएगी? सर वो कंबाइंड आती है, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोजेक्ट बुकलेट के स्टार्टिंग में ही ना एक कोड लिखा हुआ है। जैसे मैं स्टार्टिंग में मैंने पीडीएफ जो शो करा था वहां पर एक कोड लिखा हुआ था E03P01 करके। तो वो जो कोड है उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वार्टर की है। यहाँ पर E3 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड को, और P03 रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q3 की बुकलेट है ये। मैं ओके आपको सर, दिखा देता हूँ, उससे क्लैरिटी जी भी जी मिल जी जी, जाएगी। नहीं मेरे पास है सर, हार्ड कॉपी है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ तो उसमें वो जो ऊपर कोड लिखा हुआ है उसके आगे Q3 Q4 भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में। नहीं 3 और 4 की तो हमारे पास नहीं सर इफ होनी है, पॉसिबल और प्लीज आप दिखा दीजिए एक बार। मैं दिखा देता हूँ मैम।
जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो कोड है E3 स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे ग्रेड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड P03 रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट बुकलेट है वो थर्ड है, Q3 के लिए है। और अगर आगे आप जाते जाएंगे, जैसे ये कंबाइंड बुकलेट है, तो इसी में Q4 भी है। सर ये Q3 और 4 की हमें कब तक मिल जाएंगी? सर हमारी तरफ से डिस्पैच हो चुकी हैं, आपके आरओ के पास में होंगी, रीजनल ऑफिस में होंगी, वहां से आप ले सकते हैं। जैसे मैम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये Q4 की है। ये बुकलेट कंबाइंड है, लेकिन थीम अलग है। पहले वाली फूड पर बेस्ड थी, ये वाटर पे बेस्ड है। कोड वही है, मतलब थर्ड ग्रेड, लेकिन P04 Q4 रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक इससे क्लैरिटी मिल पा रही होगी आप सबको। एंड एक चीज और, जैसे मैंने बात भी करी एक्टिविटी नेम की, वो एक्टिविटी नेम ये रहा, वाटर फन स्किल ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्टिविटी को करने में बच्चे की कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, या फिर कौन सी स्किल पर फोकस्ड ज्यादा हो रहा है, तो वो ऑब्जर्वेशन है। कौन सी वैल्यू डेवलप हो रही है इस एक्टिविटी की वजह से, वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो आई होप इस पूरी चीज को आप देख भी पा रहे होंगे, सारी स्किल्स मेंशन्ड है हर एक एक्टिविटी नेम के आगे, कि एक्टिविटी अगर मेरी रानीज स्टोरी है, उसका उसके अंदर में स्किल कौन सी फोकस्ड है, लॉजिकल रीजनिंग, वैल्यू कौन सी डेवलप हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये पूरी प्रोजेक्ट बुकलेट में ये सारी चीजें डिटेल्ड में मेंशन्ड है। और जो कॉन्सेप्ट नेम के साथ में आपने देखी थी, कॉन्सेप्ट मैपिंग शीट, एक्टिविटी नेम अलाइंड है कॉन्सेप्ट के साथ में। आई होप इट्स क्लियर मैम नाउ। यस सर सर। एक क्वेश्चन है रिपोर्ट सबमिशन के बारे में। जी आपने कहा कि टीचर्स को रिपोर्ट सबमिट करना है, तो वो कोऑर्डिनेटर्स होंगे या सब्जेक्ट टीचर्स या क्लास टीचर्स, किस तरह से रिपोर्ट होगी ये? हर पीआरटी को अपने जो भी कंडक्ट करा रहे हैं, जिस भी क्लास में वो कंडक्ट कर रहे हैं पीबीएल, उसकी रिपोर्ट उनको सबमिट करनी है एचएम को। तो वो सब्जेक्ट सभी स्पेसिफिक चीजों का होगी? फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, एंड अच्छा, आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे हम। अब उस ओके। फॉर्मेट में फिल कर सकते हैं सारी डिटेल्स, एंड वो फॉर्मेट भरने के बाद जाएगा फिर एचएम के पास। एचएम अपनी एक प्रोजेक्ट सॉरी जो एक रिपोर्ट है वो बनाएंगे, उससे ऑब्जर्वेशन भी आएगी उनकी उसमें, एंड देन वो जाती है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल की रिपोर्ट बनकर जाती है आरओ के पास, एंड आरओ की भी एक रिपोर्ट बनती है जो कि आगे जाती है। तो सारे वन बाय वन अलाइंड एक दूसरे के साथ। ओके, थैंक यू। सर आप कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, कि जो कोऑर्डिनेटर्स की बात मैंने करी थी, कोऑर्डिनेटर्स का काम ये भी है कि सपोज ज्योति मैम यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं उनके स्कूल की ग्रेड 3 to 5 की, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहेगी कि वो ये देखें और ट्रैक रखें एक तरीके से, कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बुकलेट उनके ग्रेड्स के अंदर में 3 to 5 में क्या वो टीचर्स इम्प्लीमेंट करा भी रहे हैं या नहीं। सो